बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का छठा चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें एक ब्लॉक एस ब्लॉक है, दूसरा पी ब्लॉक है, तीसरा डी और एफ ब्लॉक चौथा। इसमें जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की डिस्कशन हम आज करेंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट सवाल करते हैं हम इनको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, बाकियों के बारे में नाम और है, उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। तो ये वो एलिमेंट जो डी और एफ ब्लॉक के हैं, इन्हें हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। याद रखिएगा, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसी हो, जिन एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, और जिन एलिमेंट्स के अंदर सॉल्यूशन फॉर्मेशन के अंदर या कंपाउंड फॉर्मेशन के अंदर कलर चेंज हो, वेरी करते हो। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स को डिफाइन करने लगे हैं। डेफिनेशन के अंदर जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम 3 तरह की डेफिनेशन कर सकते हैं। ऐसे एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के दरमियान पाए जाए, ऐसे एलिमेंट जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का हिस्सा हो, उन्हें ट्रांजिशन कहते हैं। ऐसे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड हो, उनको भी हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो हम तीनों डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने लगे हैं। सबसे पहले दोज एलिमेंट, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये ट्रांजिशनल हो सकते हैं। वजह बता दी है, हर वो एलिमेंट जिनके अंदर ऑलमोस्ट वेरिएबल वैलेंसी हो। 9th क्लास की केमिस्ट्री के दूसरे पेज के लास्ट में एक लफ्ज लिखा हुआ था टेबल के अंदर, एक Fe होता है जिसे एरन कहते हैं। एक फॉर्म में हम फेरिस पढ़ते हैं, दूसरा हम इसको फेरिक के नाम से भी जानते हैं, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। याद रखिएगा, ये ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्योंकि उसकी कहानी आपके सामने है, तो हम कह सकते हैं दोज एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एलिमेंट जो क्या हो, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का हिस्सा हो, या एस और पी के दरमियान पाए जाए, या विच हैविंग, वो क्या रखते हैं, विच हैविंग हैव पार्शियली फिल्ड, जो क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं, या इसका दूसरा नाम भी आप याद रखते होंगे, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। जो क्या होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के जो पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं और कॉमनली अक्कर, वो इस हालत में भी अक्कर करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, कॉमनली अक्कर इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जब ये कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड से पहले इनके जब सब शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, मोस्टली ये हाफ फिल्ड होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं। इस कॉल्ड, हम इन्हें कहते हैं डियर स्टूडेंट, क्या का नाम दिया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन सीरीज का नाम दिया जाता है। सीरीज में ये 4th पीरियड जो है 3D सीरीज से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते हैं या एंड एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते हैं, हम इनको क्या नाम दे सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दे सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन ये है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं विच इज प्रेजेंट बिटवीन, विच इज प्रेजेंट, ये मौजूद होते हैं इन पीरियोडिक टेबल के अंदर, विच इज प्रेजेंट बिटवीन एस ब्लॉक, जो एस ब्लॉक के दरमियान, एंड पी ब्लॉक, जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान पाए जाते हैं, हम इनको किसका नाम देते हैं डियर स्टूडेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं मैं बता चुका हूं। जिन एलिमेंट्स के अंदर वेरिएबल वैलेंसी हो, वैलेंसी जिनकी चेंज होती हो, याद रखना, जिनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता हो, ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, जो चेंज रखता हो, चेंज करता हो, उस सूरत में भी वो ट्रांजिशन होते हैं। जब वो सॉल्यूशन बनाते हैं तो उनके कलर भी क्या हो बेटा, वेरी हो, वेरिएबल हो, चेंज होते हो। जिन एलिमेंट्स के अंदर वैलेंसी चेंज हो, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो,
या कलर चेंज हो जब वो सॉल्यूशन कंपाउंड बनाता है, तो ये जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। याद रखना, पीरियोडिक टेबल जिसमें 118 एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया है, 118 में जो हमारे डी ब्लॉक्स का हिस्सा है, जिनमें हम एक सीरीज आपको पढ़ाने लगे हैं, आपने वैसे नाम भी सुना होगा, उसको हम फोर्थ पीरियड कहते हैं। पीरियड फोर्थ पीरियड से शुरू होती है, उनमें मैं एलिमेंट्स के नाम भी लिखता हूं, जिसको डी सीरीज में 3D सीरीज भी कहते हैं। अब ये वो सीरीज है जिनमें आपको एलिमेंट्स में अभी स्टडी कराता हूं, आपको मैं प्रूव दूंगा। ये जितने एलिमेंट्स हैं इस डेफिनेशन को डिफाइन भी करेंगे, जब उनके कंपाउंड बनाएंगे आपको शो भी होगा। बाकी कलर चेंज हो सकता है, वेरिएबल चेंज हो, वैलेंसी चेंज हो सकती है, या ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज करते हैं, शो करते हैं। उनमें हम इन एलिमेंट्स के नाम लिखने लगे हैं 3D सीरीज के अंदर, जिनके अंदर हमने एक सीरीज पकड़ी है। एक सीरीज आपके सिलेबस का हिस्सा है सेकंड ईयर के अंदर, एफएससी के अंदर, तो वो 3D में जिन एलिमेंट्स के मैं नाम लेने लगा हूं, आप भी याद रखना। एक और तरीका भी है, जट तरीका, जिसके जरिए आप इसको याद कर सकते हैं। स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक तक जाती है ये सीरीज, तो मैं नाम लेने लगा हूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड लास्ट हमारे पास है जिंक। बड़ा आसान सा इसका एक और तरीका भी है। एक बात याद रखना बच्चे, 21 एटॉमिक नंबर से शुरू होते हैं, 30 एटॉमिक नंबर तक जाते हैं। और याद रखना, डी ब्लॉक्स में जो ग्रुप्स की तादाद है वो 10 के करीब है। टोटल ग्रुप्स आप जानते हैं, हमने आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, हमने आपको ये बताया था इसकी 2 कैटेगरीज की गई है। एक का नाम पीरियड है, जिसे पीरियड नंबर कहते हैं, दूसरे का नाम ग्रुप है। ग्रुप 2 तरह के होते हैं, ए और बी ग्रुप है, सब ग्रुप कहलाते हैं। ए नॉर्मल है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो वेरिएबल वैलेंसी नहीं रखता, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये आ जाते हैं। लेकिन वो एलिमेंट्स जिनके अंदर आपको क्या, जिसको हमने सब ग्रुप बी कहा है, वो सब ग्रुप बी इसलिए कहा है, उनके अंदर वो एलिमेंट्स जो हैं वो एक ग्रुप से मुख्तलिफ हैं, वेरी करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जब एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं आपको उनकी वैलेंसी चेंज होती नजर आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता हुआ नजर आएगा, उसके जो कंपाउंड बनेंगे उनमें कलर डिफरेंट आएंगे। आप हैरान होंगे, ये चीजें भी हम इसमें प्रॉपर्टीज में देखेंगे। तो स्टूडेंट, स्कैंडियम से शुरू होने वाला एलिमेंट्स 21 है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है, नाम वैसे बोल चुका हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक ये भी चीज प्रूव करूंगा, हमने इसमें लिखा है जो हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहते हैं। अगर कहते हैं तो जवाब दे डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमने डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या नाम दिया है? हमने नाम दिया है कि ये ट्रांजिशनल है। याद रखना क्यों है, जब इनके डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन खत्म होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एंड होते हैं, कंप्लीट होते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद रखना इनके डी सबशेल में जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जा रहे होते हैं, तो आप हैरान होंगे इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादातर आपको पार्शियली फील्ड नजर आएंगे, अनपेयर्ड नजर आएंगे, हाफ फील्ड नजर आएंगे। जैसे स्कैंडियम से जिंक तक पहले नाम याद रख लो, एक जट नाम है जिससे आपको थोड़ी सी ज्यादा आसानी होगी। स्कैंडियम से जिंक तक एक फार्मूला तरीका बता रहा हूं ताकि भूले ना, सख्ती वी कर मैं फिर कोनी कजन। मैं इसमें नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सख्ती वी कर फिर मैं कोनी कजन। मैं आपका कजन नहीं हूं स्टूडेंट, तो आपके ऊपर सख्ती की जा सकती है। तो ये एक आसान सा तरीका है जिसके जरिए आप इसको याद कर सकते हो इस सीरीज को। स्टूडेंट, लिखा गया हाफ फील्ड, पार्शियली फील्ड, मैं इसको कंप्लीट करने लगा हूं। आर्गॉन तक 18 एलिमेंट्स, जिनके एटॉमिक नंबर 18 तक पूरा हो जाता है, फिर इसके आगे सबशेल शुरू होता है 4s2, ये 20 तक एटॉमिक नंबर को कंप्लीट करता है। हमारी डी सीरीज 21 से शुरू होती है, याद रखना। तो 21 में जब हम डी में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देखिए 18 और 2 कितने होते हैं, 20 हो चुके हैं। इस स्कैंडियम के डी सबशेल में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन आया है। अब हॉर्न्स रूल के मुताबिक अगर डी जनरेट ऑर्बिटल 1 से ज्यादा हो तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसका मतलब 21 में डी सबशेल 1 है, 22 में 2 अनपेयर्ड है, 23 में 3 है, 24 में 4 है, 25 में 5 अनपेयर्ड है।
लेकिन देखो पार्शली फिल्ड इसको कहते हैं, ये हाफ फिल्ड कहलाते हैं, इन्हें पार्शली कहते हैं, इन्हें हम अनपेयर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहां एक एक लिखा गया तो ये अनपेयर्ड है, पार्शली है, जिसका तीसरा नाम हम इसको हाफ फील्ड भी कह सकते हैं। अब 25 तक या फिर भी हम इसको हाफ फील्ड क्यों कह रहे हैं, आगे देखिएगा। 26 में फिर भी तो 4 अनपेयर्ड है, 27 में भी फिर भी 3 अनपेयर्ड है, 28 में फिर भी 2 अनपेयर्ड है, 29 में फिर भी अनपेयर्ड मौजूद है। लेकिन जब हम 30 तक जाते हैं आप थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो फुल फील्ड हो गया है, आपने फिर इसको ट्रांजिशनल सीरीज का नाम क्यों दिया है। डियर स्टूडेंट, हम ये बात क्लियर कर चुके हैं, हर वो ग्रुप जो डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन रखता हो और एलिमेंट्स का हिस्सा, या एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन रखता हो, वो तमाम एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉन डी और एफ ब्लॉक में खत्म होंगे, एंड होंगे, कंप्लीट होंगे, हम उन्हें किस सीरीज का नाम देंगे, ट्रांजिशन सीरीज का। स्टूडेंट फिर कंफ्यूज होते हैं, सर ये पार्शली फील्ड तो नहीं है डी सब शेल जिंक का, आपने फिर भी इसमें रखा है, और इसकी एक और रीजन भी है, मैं देने लगा हूं। हमने फिर इस ट्रांजिशन सीरीज की फर्दर ना थोड़ी सी इसके अंदर टाइप्स को मजीद एक्सप्लेन करना है। उसमें एक नाम मेरे पास आ रहा है टिपिकल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स का। स्टूडेंट इसको तवज्जो से सुनना है आपने। टिपिकल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हालांकि स्कैंडियम से जिंक तक सारे ट्रांजिशनल है, लेकिन उसमें फिर भी फर्दर इसमें थोड़ी बहुत कह सकते हैं चेंजिंग है, थोड़ा बहुत एक रूल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता, कुछ हद तक ऐसा भी नहीं करता। टिपिकल और दूसरी हमारे पास टाइप है जिसे हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स का नाम भी दे सकते हैं। स्टूडेंट कहते हैं सर इनमें फर्क बता दें। डियर स्टूडेंट, जिंक से स्कैंडियम से लेकर जिंक तक मैं आपको इनमें 2 ग्रुप ऐसे हैं जिन्हें हम कह सकते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, जिसमें मेरे पास जो सबसे बड़ा है सेकंड बी ग्रुप हो गया और थर्ड बी ग्रुप हो गया। ये आपके स्कैंडियम से जिंक में 2 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें स्कैंडियम थर्ड बी का हिस्सा है और जिंक सेकंड बी ग्रुप का हिस्सा है। ये वो एलिमेंट हैं जिनके बारे में कहा जाता है ये नॉन टिपिकल कहलाते हैं। स्टूडेंट कहते हैं सर हमें ना इसको रीजन दें कि ये वाकई ऐसा है तो क्यों करते हैं ऐसा। डियर स्टूडेंट, इनमें सेकंड बी में जो एलिमेंट्स मेरे ग्रुप में दिए गए टेबल के अंदर, स्कैंडियम है, कैडमियम है, मरकरी है। मरकरी का नाम आपने सुना होगा, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो मेटल के बावजूद भी ये लिक्विड स्टेट रखता है। थर्ड बी की बात करते हैं, स्कैंडियम हो गया, ये ट्यूटेरियम हो गया, लैंथेनाइड हो गया। मैंने 3 एलिमेंट्स लिख दिए हैं इस सीरीज 3D सीरीज के अंदर। एक ये ग्रुप कहलाता है, दूसरा ये ग्रुप कहलाता है, स्कैंडियम, ये ट्यूटेरियम, लैंथेनाइड, जिंक, कैडमियम और साथ में मरकरी। अब अगर बात करते हैं कि आपने इन्हें नॉन टिपिकल क्यों कहा, याद रखना जो सेकंड बी एलिमेंट है इनका डी सब शेल मुकम्मल फील्ड है, D10 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल रखता है, इसको हम नॉन टिपिकल कहते हैं। वजह सुन लो, जब कभी डी सब शेल मुकम्मल हो या खाली हो, इसका मतलब उनके इलेक्ट्रॉन पार्शियली फील्ड ही नहीं है, तो कंपाउंड कैसा बनाएंगे, फुल फील्ड होगा तब उसको जरूरत नहीं है, एम्प्टी होगा इलेक्ट्रॉन नहीं तो शेयरिंग नहीं कर सकेगा, इसकी कंपाउंड फॉर्मेशन वो इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास असूल है कि इलेक्ट्रॉन डी सब शेल एफ सब शेल में हाफ फील्ड होते हैं, या जिन्हें हम हाफ फील्ड के साथ पार्शियली फील्ड कहते हैं। तो सेकंड बी थर्ड बी में या तो D10 होंगे, मुकम्मल सब शेल मुकम्मल होगा, या खाली होगा। इसकी वजह से शेयरिंग नहीं, कंप्लेक्स कंपाउंड नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से हम इनको नॉन टिपिकल कहते हैं। स्टूडेंट एक सवाल करता है, सर स्कैंडियम के डी सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता तो है, आपने फिर इसको नॉन टिपिकल क्यों कहा है? मैं अपने बच्चों को इसका जवाब देने लगा हूं। आर्गन तक एटॉमिक नंबर 18 पूरा होता है, एस तक 20 पूरा होता है, और 3D में 1 इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो तो 21 पूरा होता है। आपने एक लफ्ज सुना होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। स्टूडेंट याद होगा, जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आप जानते हैं मैक्सिमम 3 लूज हो सकते हैं। अगर एस के 2 चले जाए, डी का भी 1 चला जाए, तो बताओ डी सब शेल एम्प्टी हो जाएगा ना, खाली हो जाएगा, उसके डी सब शेल में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मैक्सिमम ट्राई पॉजिटिविटी तक हो सकती है। तो इसका मतलब जब स्कैंडियम 3 पॉजिटिव होगा, इसका डी सब शेल एम्प्टी होगा, खाली होगा, जिसकी वजह से कंपाउंड नहीं बनेंगे, वो ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाएंगे, इन्हें हम इसलिए नॉन टिपिकल कहते हैं। हाँ, जो टिपिकल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं सिवाय सेकंड बी के,
एक्सेप्ट सेकंड बी और थर्ड बी। इनके अलावा जितने ग्रुप दिए गए हैं, मैं अभी नाम लेने लगा हूं, जैसे वेनेडियम, क्रोमियम ग्रुप, मैग्नीज, आयरन, नीचे की तरफ ग्रुप नीचे होते हैं, वर्टिकल होते हैं। ये जितने भी इनमें एलिमेंट्स होंगे, इनकी वैलेंसी चेंज होगी, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। जब ये कंपाउंड बना रहा होगा, हर इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर कलर चेंज हो सकता है, जिसमें एक एग्जांपल अगर लिए जाए टाइटेनियम की, हम इसमें वायलेट कलर भी देखते हैं, येलो रेड कलर भी देखते हैं, तो इंडिगो इस फॉर्म में डिफरेंट कलर नजर आ रहे होते हैं एक ही डी सब शेल के अंदर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज डियर स्टूडेंट किन एलिमेंट्स की होती है? ट्रांजिशन की। याद रखना, डी और एफ ब्लॉक को टेबल के अंदर ट्रांजिशन कहते हैं, एस और पी के दरमियान पाए जाने वाले को भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और जिनके डी सब शेल, एफ सब शेल पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल रखते होंगे, उनको भी ट्रांजिशन का नाम दिया जाता है। फोर्थ पीरियड है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव आई हुई थी आपकी, ट्रांजिशन सीरीज कहां से शुरू होती है? आपने कहना है फोर्थ पीरियड से शुरू होती है, जिसका डी सब शेल की सीरीज का नाम 3D सीरीज कहलाता है, जिसमें सिलेबस में जो गिवन है स्कैंडियम से जिंक तक है। स्कैंडियम ग्रुप और जिंक ग्रुप, जिसको सेकंड बी और थर्ड बी कहते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ये नॉन टिपिकल है। इसके अलावा सारे के सारे टिपिकल ट्रांजिशन होते हैं जिनमें वेरिएबल फॉर्म होती है। अब इनको यूज कहां करते हैं? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ट्रांजिशन इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके अंदर हाई रेशो एनर्जी होती है, ये मेलेबल डिक्टाइल हो सकते हैं, अच्छे गुड कंडक्टर हो सकते हैं। जब इनके सोल्यूशन या कंपाउंड तैयार किए जा रहे होते हैं, ये हमें मुख्तलिफ कलर देते हैं। ये एक वजह पैरा और मैग्नेटिज्म में प्रॉपर्टीज में भी पढ़ाऊंगा। आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, इंशाल्लाह बाकी कल देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।